नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। ICSI CSEET का रिजल्ट ICSI.edu पर कल होगा जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आज यानी 18 नवंबर 2024 को नवंबर सेशन के लिए CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं वे ICSI की आधिकारिक वेबसाइट ICSI.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा रिजल्ट के साथ विषयवार अंकों का विवरण भी उपलब्ध होगा। राजस्थान में अब मनपसंद स्कूलों से दूर जाएंगे गुरुजी। राजस्थान में शिक्षा विभाग जल्द ही बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। प्रदेश में अभी तक अपनी मनपसंद स्कूलों में जमे बैठे गुरुजी को अब उसे छोड़ना ही होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। शिक्षा विभाग जल्द ही सरप्लस टीचर्स के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 28 नवंबर तक संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार कर देनी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में सभी श्रेणी के टीचर्स शामिल होंगे। भाजपा सरकार की अनूठी योजना सर्वधर्म सामूहिक विवाह कराओ, सरकार देगी 10 लाख का अनुदान। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। इस योजना का उद्देश्य शादियों पर होने वाले खर्च को कम करना, दहेज प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाना है। योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसलमेर में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी, 73 फर्जी रिजॉर्ट्स के खिलाफ मामला दर्ज। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थल समग्र क्षेत्र में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर चल रही ठगी के खेल के खिलाफ पुलिस सम वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत पर 73 फर्जी रिजॉर्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। SP सुधीर चौधरी ने सिटी CO रूप सिंह इंदा को इस मामले की जांच सौंपी है। इसके साथ ही पुलिस ने booking.com, अगोटा, मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर, यात्रा.com सहित विभिन्न ऑनलाइन स्टेज पर रिजॉर्ट को लिस्टेड करने वाली कंपनियों को भी ऐसे फर्जी रिजॉर्ट को वेबसाइट से हटाने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है। राजस्थान पुलिस का अनोखा कदम, अपराधी पर घोषित किया 25 पैसे का इनाम। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने अपराधियों के मनोबल को गिराने और जनता में उनका भय समाप्त करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने स्थानीय अपराधी खोबीराम जाट पर 25 पैसे का इनाम घोषित किया है। ये इनाम राशि की वजह से चर्चा में है। इनका नाम घोषित करने वाले पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हो रहे हैं। खोबीराम पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई मामले दर्ज हुए। हत्या के प्रयास का मामला इसी वर्ष दर्ज किया गया है। कई बार पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहा। SP कच्छावा ने स्पष्ट किया है कि इनाम भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और उनके महिमा मंडप को रोकना है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपित की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कोहरे के चलते वाहन चलाना हुआ मुश्किल, मौसम विभाग ने राजमार्गों के लिए चेतावनी जारी की। राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों घने कोहरे के चपेट में है। जयपुर मौसम केंद्र की तरफ से जारी की गई वेदर फोरकास्ट में प्रदेश में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा बने रहने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोहरे के चलते वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 में बीकानेर से हनुमानगढ़ और जैसलमेर में हनुमानगढ़ की तरफ से जाने वाले रास्ते पर घना कोहरा बना हुआ है। इसी तरह से NH 65 पर नागौर से चूरू की तरफ जाने वाली सड़क तथा NH 89 पर नागौर से बीकानेर की ओर के मार्ग पर भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे 40 लाख युवाओं को झटका, गहलोत सरकार के एक और नियम बदलने की तैयारी। राजस्थान की भाजपा सरकार जल्द ही अशोक गहलोत सरकार द्वारा लागू किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम को बदलने जा रही है। सरकार के इस बदलाव से राजस्थान में नौकरी की आस लगाए बैठे करीब 40 लाख युवाओं पर असर पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार के समय लागू किए गए इस नियम के बदलाव को लाखों को युवाओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। इससे किसी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने पर भर्तियों को अतिरिक्त फीस जमा करना अनिवार्य हो जाएगा।
संयोजन में बना विश्व कीर्तिमान पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में खोला जाएगा आयुर्वेद का बड़ा केंद्र। अब पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के अंदर आयुर्वेद का एक बड़ा केंद्र खोला जाएगा। रविवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयोजित संयोजनम 2024 के समापन सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ये घोषणा की। साथ ही ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आयुर्वेद को लेकर कोई काम नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने आयुर्वेद मंत्रालय भी खोला है और अब युवाओं का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। वहीं समापन सत्र से पहले संयोजनम कार्यक्रम में एक विश्व कीर्तिमान भी बना। यहाँ 2500 से ज्यादा देशी विदेशी छात्रों ने एक साथ चरक संहिता के श्लोक का पाठ किया। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को लेकर कोलकाता जाएंगे मंत्री दिलावर। अप्रवासी राजस्थानियों से मांगेंगे सहयोग। कोलकाता में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान के सहकारी स्कूलों के लिए CSR और व्यक्तिगत डोनेशन से सहयोग जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विभाग के अधिकारियों के साथ कोलकाता जाएंगे और अप्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी माटी से जोड़े रखने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री भजना शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता के लिए सभी विभागों को टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए विभाग अपने अपने स्तर पर प्रेस समिट भी करा रहे हैं। साथ ही विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर मंत्री अपने विभागों में इन्वेस्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इस क्रम में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा विभाग में व्यावसायिक कंपनियों की ओर से CSR के तहत निवेश को लेकर संपर्क कर भामाशाह को प्रेरित कर रहे हैं। खोले के हनुमान मंदिर में 64वां लखी अन्नकूट महोत्सव 61 देवालयों में लगाया भोग। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान मंदिर में रविवार को 64वें लखी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। खोले के हनुमान जी को चांदी की पोशाक धारण करवाई गई। संत महंतों के सानिध्य में हनुमान जी की महाआरती की गई। मंदिर परिसर में विराजमान श्री राम जी, हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता, गायत्री माता, वैष्णो माता, द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत आसपास के करीब 61 देवालयों में अन्नकूट प्रसादी का भी भोग लगाया गया। कांग्रेस ने फैलाया भ्रम भ्रष्टाचार। पीएम के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बदली देश की तकदीर, बोले सीएम भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान रविवार को जलगांव में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से डबल इंजन की सरकार में महाराष्ट्र के विकास को गति देने के लिए भाजपा महायुति प्रत्याशी सुरेश दामोभोली को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन आया है और गरीब कल्याण की योजनाओं, विकास कार्यों के माध्यम से भाजपा सरकार ने देश की तकदीर बदलने का काम किया है। जबकि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचारों की नई इबारतें लिखी जाती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति की है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, इंदिरा गांधी स्वर्ग से आ जाए तो भी धारा 370 दोबारा लागू नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 इस देश में अलगाव का बीज था, जड़ थी, देश के मस्तक पर एक काले टीके के समान था, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया। जैसा गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौटकर वापस यदि आ जाए तो भी अनुच्छेद 370 वापस देश में लागू नहीं होगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी, डिजिटल प्रक्रिया से होगी खरीदारी। गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष की तुलना में 150 रुपया बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक 2025 में मार्च माह से जून माह तक अजमेर मंडल के 11 केंद्रों पर सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और नागौर जिलों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए अधिक है। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए गुजरात रवाना होगी टीम। नाडियाड में 19 और 20 नवंबर को होंगे मुकाबले। गुजरात के नाडियाड में होने जा रही राष्ट्रीय स्तर की 68वीं 14 वर्षीय स्कूली छात्र छात्रा तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान के 22 खिलाड़ियों का दल रविवार को केकड़ी से नाडियाड के लिए रवाना हुआ। स्कूली विद्यार्थियों की राष्ट्रीय
तीरंदाजी के मुकाबले गुजरात के नाडियाड में 19 और 20 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के तीरंदाज बच्चे अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के साथ तीर चलाकर निशाने का कौशल दिखाएंगे। राजस्थान की टीम में 22 खिलाड़ी चुने गए हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रविवार को नाडियाड के लिए रवाना हुए। सीकर के 15,900 बच्चों को 6 माह से नहीं मिला पालनहार योजना का लाभ, अब सरकार ने दिए ये आदेश। राजस्थान सरकार प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा बेसहारा बच्चों को 6 माह से पालनहार योजना की सहायता राशि जारी नहीं कर रही है। इनमें सीकर जिले के 15,900 बच्चे भी शामिल हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पालनहार सहित विभिन्न विभागों के जरिए संचालित सरकारी योजना के तहत बकाया सहायता राशि व अनुदान का डीबीटी की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आदेश जारी कर बच्चों की सूची तैयार कर अपलोड करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।